जनवरी के आखिरी हफ्ते में एक रिपोर्ट आई जिसने पूरे इंडिया को हिला कर रख दिया। यह रिपोर्ट थी भारत के जाने माने बिजनेसमैन और दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी के बारे में। और यह रिपोर्ट बनाई थी अमेरिका की एक संस्था हिंडनबर्ग रिसर्च ने। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर हैं नेथन एंडरसन। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई कि गौतम अडानी जो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स हैं, उनकी कंपनी में, उनकी शेल कंपनियों में फर्जीवाड़ा हुआ है और फर्जीवाड़ा के दम पर वह दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। यह फर्जीवाड़ा किस तरीके का था, थोड़ा बहुत हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको इस वीडियो में। दरअसल हुआ ये कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने जब इसके ऊपर रिपोर्ट बनाने लगे, वो रिसर्च करने लगे, तो पाया यह गया कि गौतम अडानी की कई टैक्स हेवन कंपनियां, जो टैक्स हेवन कंट्री है उनमें उनकी कंपनी लिस्टेड है और उस कंपनी में जो शेयर हैं वो बढ़ा चढ़ा के मार्केट में लिस्टेड किए गए, जिससे लोगों को यह बताया गया कि इस शेयर में पैसा लगाओ। निवेशकों को यह समझाने की कोशिश की गई कि इस शेयर में पैसा लगाओ, इस शेयर से आपको बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। जबकि हिंडनबर्ग रिसर्च की में यह दावा किया गया है कि जब ऐसी कंपनियों के दफ्तरों पर वह पहुंची, उनकी टीम पहुंची, तो वहां टीम के नाम पर, वहां दफ्तरों के नाम पर सिर्फ एक आध लोग थे और एक बोर्ड लगा हुआ था। उसके अलावा जितने लोग कंपनी में होने चाहिए, एम्प्लॉय होने चाहिए, ऐसा कुछ हिंडनबर्ग रिसर्च को देखने को नहीं मिला। अब इस पर भारत में तहलका मचना लाजमी था और तहलका मचा भी। और अडानी ग्रुप्स की तरफ से हिंडनबर्ग रिसर्च को जवाब दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि यह सब बेबुनियाद आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं और वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जिस पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने उन पर फिर एक बार सीधा और तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट का सामना करने को तैयार हैं। यहां तक कि हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नेथन एंडरसन ने तो साफ ये भी कह दिया कि मैं जेल जाने को तैयार हूं। मैं आपसे अदालत में, सिर्फ मेरे वकील आपसे 88 सवाल पूछेंगे और आपको 88 सवालों के जवाब देने होंगे। अगर आपने 88 सवालों के जवाब दे दिए और आरोप मेरे द्वारा लगाए गए आपके ऊपर झूठे साबित हुए, तो मैं जेल जाने को भी तैयार हूं। यह मामला यही नहीं रुकने वाला था। इतना बवाल मचा और बवाल मचना भी स्वाभाविक था कि संसद तक यह मामला पहुंच गया। संसद के बजट सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति के अभिभाषण तक खूब हो हल्ला मचना शुरू हुआ। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने के लिए जब राहुल गांधी उठे, तो उनका मुख्य बिंदु रहा पूरे भाषण का, वो थे अडानी और प्रधानमंत्री। वो संसद में एक फोटो भी लेकर आए थे जिसमें अडानी के एरोप्लेन में नरेंद्र मोदी चढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे और एक और दूसरी तस्वीर थी जिसमें नरेंद्र मोदी अडानी के साथ बैठे हुए थे और 2-3 शख्स और थे। इस तस्वीर को दिखाते हुए राहुल गांधी ने संसद में पूछा कि प्रधानमंत्री जी बताइए, अडानी के साथ आपका क्या रिश्ता है, पूरा देश जानना चाहता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की यात्रा की और इस यात्रा में 3000 से भी अधिक किलोमीटर की यात्रा की और इस यात्रा में मुझे हर जगह, चाहे महाराष्ट्र हो, केरल हो, कर्नाटक हो या तमिलनाडु हो, हर जगह सिर्फ एक ही शख्स का नाम दिखाई पड़ा, हर जगह एक ही शख्स का नाम सुनाई पड़ा, वो थे गौतम अडानी। आज पूरा देश जानना चाहता है कि गौतम अडानी से आपका क्या रिश्ता है। राहुल गांधी के बोलने के बाद मौका था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोलने का। सारी बीजेपी सांसदों की निगाहें नरेंद्र मोदी पर टिकी हुई थी। नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने ताबड़तोड़ बीजेपी, कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के ऊपर हमला शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि 8 सालों से विपक्षी पार्टियों ने सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाया है और उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सवाल जवाब होने चाहिए, लेकिन आरोप लगाकर भाग जाना ये कहाँ का तर्क संगत है। नरेंद्र मोदी का कहना था कि जो काम वोटर ना कर सके वो ईडी ने कर दिया। ईडी के डर से सारी विपक्षी पार्टियां एक होकर मोदी के ऊपर हमला बोल रही है। लेकिन याद रखें, मोदी किसी टीवी और अखबार का मोहताज नहीं है। वह 140 करोड़ देशवासियों के दम पर बने हैं, 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद से बने हैं। मोदी ने साथ में शायरी और कविताओं के जरिए भी विपक्षी पार्टियों और कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो कुछ ये बोलकर अपने दिल को बहला रहे हैं कि वो बस चल पड़े हैं, वो बस आ रहे हैं। साथ ही मशहूर कवि दुष्यंत कुमार की कविताओं के जरिए भी उन्होंने हमला बोला विपक्षी पार्टियों पर। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं, मगर फिर भी हैरानी है कि तुम्हें यकीन नहीं। उन्होंने कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस फॉरेन की जो रिपोर्ट है उनके ऊपर बहुत ज्यादा यकीन करती है। एक दिन ऐसा भी आएगा कि कांग्रेस के ऊपर हार्वर्ड में रिपोर्ट बनाई जाएगी, हार्वर्ड में रिसर्च होगा।
नमस्कार, आप देख रहे थे अनस्क्रिप्टेड बाय राहुल।